नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दिन खबरें आती है और चली जाती है, लेकिन आज की खबरें आपको हिला सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, वरना वो राज कभी नहीं जान पाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाती रही है। एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और नतीजा भारत की जीत है। इस पर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और एससीसी चीफ मोहसिन नकवी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मोदी ने खेल भावना का अपमान किया है और क्रिकेट में जंग को घसीटना गलत है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी यही आरोप लगाया। नकवी ने बौखलाहट में झूठा दावा किया कि इतिहास में पाकिस्तान ने कई बार भारत को हराया है। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, जिस पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि 15 दिन पहले भारतीय कप्तान ने नकवी से हाथ मिलाया और तस्वीरें खिंचवाईं। अब ये राष्ट्रभक्ति का ड्रामा क्यों? उन्होंने इसे शहीदों का अपमान बताया। कांग्रेस ने भी अमित शाह पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर बेटा आईसीसी अध्यक्ष है तो पाकिस्तान को बाहर क्यों नहीं किया गया? विपक्ष ने इसे दिखावा कहा। महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से दशहरा रैली रद्द करने और उस पर खर्च होने वाली राशि बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगाने की मांग की है। प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि मराठवाड़ा बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ठाकरे ने जिलों का दौरा कर चिंता जताई, लेकिन अब वास्तविक मदद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह प्रायश्चित का समय है और रैली पर होने वाला भारी खर्च पीड़ितों की जिंदगी सुधारने में लगाया जाना चाहिए। केरल विधानसभा ने चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह कदम एनआरसी लागू करने की कोशिश जैसा है, जिसकी मिसाल बिहार में पहले ही दिख चुकी है। विपक्ष और वाम दलों ने भी इसका विरोध किया। सीएम ने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाताओं को मनमाने ढंग से बाहर किया गया। माकपा नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, फिर भी जल्दबाजी न्यायालय की अवमानना जैसी है। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनावों ने भाजपा की 10 साल पुरानी जीत की लय तोड़ दी है। हाग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व वाली बीपीएफ ने 40 में से 28 सीटें जीत लीं, जबकि भाजपा को सिर्फ 5 और यूपीपीएल को 7 सीटें मिलीं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नतीजों को एनडीए की जीत बताया और मोहिलरी से मुलाकात कर गठबंधन बरकरार रखने की बात कही। मोहिलरी पूर्व विद्रोही नेता रहे हैं और बीपीएफ की स्थापना 2005 में कर चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने मिसाइल उत्पादन दोगुना करने का आदेश दिया है। कुछ मामलों में इसे चौगुना तक बढ़ाने की योजना है। यह कदम चीन के साथ संभावित संघर्ष की आशंका के बीच उठाया गया है। उप रक्षा सचिव स्टीव फीनबर्ग इस मिशन की देखरेख कर रहे हैं और हर सप्ताह कंपनियों के अधिकारियों संग बैठक करते हैं। जुलाई में हथियारों की कमी के चलते अमेरिका ने यूक्रेन को आपूर्ति रोकी थी। रिपोर्ट्स में एंटी एयर मिसाइल और आर्टिलरी शेल्स की कमी बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा 6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी दंपति को बेल देने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने एसीएमएम और सेशंस जज की लापरवाही पर फटकार लगाई और उन्हें दिल्ली न्यायिक अकादमी में कम से कम 7 दिनों का विशेष प्रशिक्षण लेने का आदेश दिया। अदालत ने पुलिस और जांच अधिकारी के आचरण की भी जांच का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होना चाहिए, मशीनरी या औपचारिकताओं पर नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को लेकर उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और यह आयात लॉबी का काम है। उन्होंने कभी किसी ठेकेदार से पैसा नहीं लिया। गडकरी ने बताया कि उनकी नीति किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाने, प्रदूषण घटाने और ईंधन आयात कम करने पर केंद्रित है। उनके बेटे की कंपनी CIN एग्रो इंडस्ट्रीज का राजस्व अप्रैल-जून 2025 में 510 करोड़ रुपए तक बढ़ा और लाभ 52 करोड़ से अधिक हुआ। शेयर मूल्य 172 से 2030 रुपए तक उछला। अमेरिका ने चीन के साथ संभावित संघर्ष को देखते हुए अपने मिसाइल भंडार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। पेंटागन ने कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का उत्पादन दोगुना और चौगुना करने के आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना है।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है, लेकिन अमेरिका इसे मजबूरी मान रहा है। नए उत्पादन के साथ ही सेना की तैयारी और जवाबी क्षमता भी सुदृढ़ होगी। यह विकास अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार प्रदर्शन दिए और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वोक्स के फैसले से क्रिकेट प्रेमियों में भावुकता और सराहना की लहर है। उन्होंने टीम के सहयोगियों और फैंस का धन्यवाद किया। उनके अनुभव और नेतृत्व ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। संन्यास के बाद वे घरेलू क्रिकेट या कोचिंग में योगदान देने की संभावना तलाश सकते हैं। भारतीय कप्तान और एशिया कप विजेता सूर्य कुमार यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर खेलता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मैदान पर सक्रिय होने और जीत के जश्न में हिस्सा लेने से टीम और देशवासियों को प्रेरणा मिलती है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीत के बाद यादव ने बताया कि टीम का मनोबल ऊंचा रहा और यह देखकर अच्छा लगा कि नेता आगे खड़े हैं। उनका कहना था कि पूरे देश का उत्सव देखना खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन है। भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा सरकार का कहना है कि गैंग के कारण भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। इस फैसले के बाद गैंग से जुड़ी संपत्तियां, वाहन और धन जब्त किए जा सकते हैं। मंत्री गैरी आनंद सांगरी ने बताया कि बिश्नोई गैंग समुदायों को आतंक और धमकी देने के लिए सक्रिय है। 2014 से जेल में बंद लॉरेंस अपने सहयोगियों के माध्यम से गैंग संचालित करता है और गोल्डी बराड इसके करीबी सदस्य माने जाते हैं। भारत और भूटान अब रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इस योजना पर 4000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। असम के कोकराझार से भूटान के गैलेफू और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से समत्से तक 2 रेल लाइनें बनाई जाएंगी। गैलेफू मार्ग करीब 70 किलोमीटर और समत्से मार्ग 16 किलोमीटर लंबा होगा। इन परियोजनाओं से यात्री और माल परिवहन में सुधार होगा। रेलवे लाइनों को वंदे भारत ट्रेन के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। एशिया कप जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि क्रिकेट की जीत को युद्ध के संदर्भ में जोड़ना उचित नहीं है। उनका कहना है कि खेल मैदान और युद्ध के मैदान में अंतर होता है और खिलाड़ियों की उपलब्धि को राजनीतिक संदर्भ में खींचना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे कप्तानों की सराहना खेल की जीत के तौर पर ही होनी चाहिए। इस बयान के बाद खेल और राजनीति के बीच बहस तेज हो गई है।